बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम घुटनों के दर्द से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए, जिससे हमें जो घुटनों के दर्द हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है वो अफाका हो जाएगा। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि जो लोग 40 प्लस की एज में चले जाते हैं तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी, ताकि वो आगे जो है वो किसी भी किस्म के जो है वो जोड़ों के दर्दों में के मसाइल में जो है मुब्तला ना हों। एक बात और बताते चलूँ कि जिन लोगों को जोड़ों का जो मसला होता है, जॉइंट्स का, आर्थराइटिस का जैसे प्रॉब्लम होता है, तो उन के लिए 100% रिकवरी जो है वो थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होती। वो या तो उनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या फिर उनको खाना पीने में परहेज़ करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इन्हीं चीज़ों से क्या होता है कि उनके जो दर्द है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है, लेकिन 100% जो है वो इलाज जो है वो उनके लिए थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको नहीं खानी चाहिए। फ्राइड आइटम्स उन्हें नहीं खाने चाहिए, बाज़ार की तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड से वो मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। रेड मीट यानी बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त से भी कम से कम खाने की कोशिश करें। चिकन वो खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो है वो देसी मुर्गा जो है वो खाएँ। और एसिडिक फूड से परहेज़ करें। एसिडिक फूड का मतलब ये होता है कि ऐसे खाने वो ना खाएँ जिनमें खट्टापन हो, यानी खट्टे फल ना खाएँ, खट्टी चीज़ें से वो अवॉइड करें, क्योंकि जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ तेज़ाब होता है, और यही तेज़ाबियत जो है वो फिर उनके जो इन्फ्लेमेशन है या उनकी सूजन में इज़ाफ़ा कर देती है, जिससे उनके पेन में इज़ाफ़ा हो जाता है। और जैसे कि इस स्लाइड में तस्वीरों से दिखाया गया है कि यहाँ पे जो 4 इम्पोर्टेंट सब्ज़ियाँ मैंने बताई हैं कि टमाटर, आलू और बैंगन है और शिमला मिर्च है। इन 4 सब्ज़ियों को जो है वो हम ये भी कहते हैं कि ये नाइट शेड वेजिटेबल्स हैं। इनको खाने से परहेज़ करें जिन लोगों के जोड़ों में या घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि जो टमाटर हैं उनके अंदर नेचुरल तरीके के कुछ एसिड्स मौजूद होते हैं, और यही तेज़ाब जो हैं वो जब हम हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, हमारे दर्द में इज़ाफ़ा हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। बाज़ लोग खाने में बहुत ज़्यादा टमाटर डालते हैं सालन के अंदर, तो कोशिश करें कि टमाटर का जो इस्तेमाल है वो कम से कम कर दें। इसके अलावा आप आलू, बैंगन और शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कम से कम करें। इस चार्ट में मैंने ये भी बताया हुआ है कि भई अगर आपने ये सब सब्ज़ियाँ नहीं खानी तो इनसे की जगह आप कौन सी सब्ज़ियाँ खा सकते हैं। आप गाजरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम्स आप ले सकते हैं, गोभी का इस्तेमाल भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगी कि भई अब आपने क्या-क्या चीज़ खानी है। जैसे कि लिखा हुआ है अल्कलाइन रिच फूड। अल्कलाइन रिच फूड अगर मैं एक आम ज़बान में एक आम इंसान को समझ आने की लैंग्वेज में बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि ऐसे खाने खाने हैं या ऐसे फल खाने हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। कीवी आप खा सकते हैं, आम खाएँ आप, तरबूज, खरबूजा खा सकते हैं। इसके अलावा आप पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे फल नहीं खाने जिसमें खट्टापन हो, बल्कि ऐसे फल खाने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो। इससे भी आपके जो जोड़ों में दर्द है उसमें नुमायाँ कमी होगी। इसके अलावा फैटी एसिड रिच फूड खाएँ, यानी फैटी एसिड रिच फूड का मतलब ये है कि ऐसे खाने खाएँ जिससे आपको सेहतमंद चिकनाई मिलती है, हेल्दी फैट्स मिलते हैं। आप जो है ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अखरोट है, वो खा सकते हैं। कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा जो एक अहम विटामिन है जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो विटामिन डी है। और विटामिन डी हमें ज़्यादातर आपको पता है सूरज की रोशनी से मिलता है, लेकिन जिन ममालिक में सूरज की रोशनी नहीं है तो वहाँ पर जो लोग हैं विटामिन डी की टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इवन हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए भी जहाँ पे सूरज काफ़ी हद तक निकलता है, लेकिन फिर भी हमें विटामिन डी मुकम्मल तौर पर नहीं मिलता, और हमारे अंदर जो उसकी कमी है वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी वजह ये है कि विटामिन डी जो है वो पूरी तरह बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है वो टैबलेट्स ले लें विटामिन डी की, क्योंकि विटामिन डी की जो टैबलेट्स होती हैं, इवन कि हमने एक हाई डोज़ के ऊपर भी विटामिन डी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे होते। बहुत ही हाई लेवल पे, हाई डोज़ पे जाके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं, तो इसलिए विटामिन डी की जो टैबलेट्स होती हैं वो सेफ़ हैं। इसके अलावा विटामिन डी के साथ-साथ आपने कैल्शियम भी ज़रूर लेना है, और कैल्शियम का जो एक आसान और कुदरती जो ज़रिया है वो मैं कह सकती हूँ कि आप एक छोटा-सा चम्मच जो है वो रोज़ाना तिल का ले लें, तिलों का 1 चम्मच ले लें, तो इससे भी आपको फुल जो कैल्शियम की जो नीड्स हैं वो आपकी पूरी हो जाएँगी। रात को सोने से पहले आप
1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें हल्दी मिलाकर लाज़मी पिएँ। इससे क्या होगा कि ये जो हल्दी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, उससे भी आपके जोड़ों के अंदर जो सूजन है वो कम होगी, और सूजन कम होगी तो आपके जो दर्द है उसकी शिद्दत में भी कमी आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि आपने एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी है। इसमें मैंने 2 या 3 तस्वीरें दिखाई हुई हैं जिसमें मैंने उसका बताया गया है कि आपने किस तरह से जो है एक्सरसाइज़ करनी है, जिससे आपके जोड़ों के अंदर जो दर्द कम होगा और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी खून का जो बहाव है वो बेहतर होगा। जैसे कि पहली तस्वीर में दिखाया गया है जो कि ऊपर बनी हुई है कि एक आदमी जो लेटा हुआ है और उसने अपनी टाँगों के जो घुटनों के नीचे जो है वो एक तकिया रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है बेहतर होगी और आपकी जो नी है उसमें भी दर्द कम होगा। इसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो अपने जो घुटनों के दरमियान तकिया रखें और उसको घुटनों को अंदर की तरफ जो है वो आपने दबाना है। अब ये आप दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा कर सकते हैं, 3-3 4-4 सेट्स इसके किए जा सकते हैं। इससे भी आपके जो घुटनों का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, उनका जो जॉइंट्स में जो पेन है उसमें भी कमी आएगी। और दूसरा, जो लोगों के घरों में सीढ़ियाँ हैं और वो सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते हैं, तो अक्सर जो है वो घुटनों में दर्द की भी शिकायत करते हैं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आपने अपना पोस्चर को ठीक रखना है। जब आप चढ़ रहे हों या आप उतर रहे हों सीढ़ियाँ, तो आपने झुकना बिल्कुल नहीं है, ना अपनी बॉडी को बेंड करना है, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, बिल्कुल सीधा रहना है। इवन कि आपको अपने पाँव भी नज़र ना आए। उतरते वक़्त भी आपने बिल्कुल सीधा चढ़ना है, सॉरी, उतरते वक़्त भी आपने सीधा जो है वो उतरना है, और चढ़ते वक़्त भी आपने सीधा जो है वो चढ़ना है। इवन कि अपने पाँव तक भी नहीं देखने। इस तरह आपका जो पोस्चर है वो ठीक रहेगा और इस तरह आपके जो जॉइंट्स के अंदर जो पेन है उसमें भी नुमायाँ कमी देखने को मिलेगी आपको। आज की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।